देखो भाइयों, आपको पता होगा कि साउथ इंडस्ट्री दिन ब दिन कितना आगे जा रही है और आजकल साउथ इंडस्ट्री काफी बड़े बड़े बजट की मूवी बना रही है। तो आज मैं इसलिए आरआर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, जो साउथ इंडस्ट्री की काफी बड़े बजट की मूवी है। और ये मेरे चैनल की फर्स्ट एक्सप्लेन वीडियो है। थोड़ी गलती भी होती है तो कमेंट में जरूर बताना। तो चलो मूवी को करते हैं एक्सप्लेन। तो भाइयों, मूवी में हमें दिखाया आदिलाबाद का जंगल, जिसमें कुछ गॉन राइप के लोग रहते हैं। तो भाइयों, मूवी में हमें कहानी दिखाई गई है तब की, जब 1920 में ब्रिटिश लोगों का भारत तक कब्जा था। ब्रिटिश सरकार का एक लीडर भी होता है जिसका नाम होता है स्कॉट। तो मूवी के शुरू के सीन में स्कॉट और उसकी पत्नी आदिलाबाद के जंगल में आए हुए होते हैं। स्कॉट की पत्नी की एक लड़की मेहंदी लगा रही होती है जो गाना गा रही है, और स्कॉट की पत्नी को वह लड़की पसंद आ जाती है। स्कॉट और उसकी पत्नी लड़की के माँ को पैसे देते हैं। तो लड़की के माँ बाप सोचते हैं कि ये गाने से खुश होने के पैसे दे रहे हैं, मगर वह लड़की को खरीदने के पैसे दे रहे थे। स्कॉट और उसकी पत्नी लड़की को कार में बैठा देते हैं। इतने में लड़की की माँ कार का पीछे करने लगती है और कार के सामने खड़ी हो जाती है। यहीं स्कॉट की कार रुक जाती है। तो मेली की माँ स्कॉट से कहती है, मेली को छोड़ दो, मैं तुम्हारी जिंदगी भर गुलाम रहूंगी। मगर स्कॉट मेली की माँ को वहीं मरवा देता है। और हाँ, शायद मेली से कंफ्यूज हो रहे होगे, मेली इस छोटी लड़की का नाम होता है। फिर अगला सीन दिखाया है दिल्ली का, जिसमें कुछ लोग मिलकर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिसमें एक बच्चा ब्रिटिश सरकार की एक पेंटिंग पर पत्थर मार देता है, जिससे वह टूट जाती है। यहाँ रामाचरण की एंट्री होती है। तो ब्रिटिश सरकार का एक ऑफिसर राम यानी कि रामाचरण से कहता है, उस बच्चे को पकड़ लाओ। और रामाचरण बच्चे को पकड़ने के लिए बाहर निकल जाता है और थोड़ा पिट भी जाता है। यही देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वापस लौट जाते हैं। अब दिखाया जाता है ब्रिटिश सरकार ऑफिसरों को मेडल बांट रही है, मगर बेचारे राम को इतना करके भी कुछ नहीं मिलता है। यह देखकर राम बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर अगला सीन दिखाया है जिसमें एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है जो नवाब के द्वारा भेजा गया है। तो वहाँ स्कॉट कहीं गया हुआ होता है, मगर उसका एक एडवर्ड नाम का एक ऑफिसर होता है, जिससे वह कहता है उस लड़की को छोड़ दो, ये नवाब का कहना है और पुलिस का भी कहना है। और कहता है वे गॉन राइप के लोग हैं, ये लड़की को बचाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। भीम आ रहा है, वे कहीं से भी लड़की को बचा लेगा। अब होती है एनटीआर की एंट्री। अब एनटीआर भेड़ियों का शिकार कर रहा होता है, मगर पता नहीं कहां से शेर आ जाता है। एनटीआर शेर को पिंजरे में बंद कर देता है, मगर पिंजरा टूट जाता है। फिर वह पत्थर पर दवाई लगाकर शेर के मुंह पर मार देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। तभी अगले सीन में एनटीआर को मुस्लिम बने हुए देखते हैं, जिसमें वह गैराज पर काम कर रहा है। एनटीआर वहीं एक गाड़ी संभाल रहा होता है। तो एक ऑफिसर आ जाता है जिसकी गाड़ी की चोप नहीं लगी होती है, और वह एनटीआर से कहता है ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। तो एनटीआर गाड़ी की चोप सही कर देता है। तो ऑफिसर के साथ एक लड़की होती है, ये देखकर वह हंसने लगती है, जिससे वह ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और एनटीआर को मारने लगता है। वह मुस्लिम फैमिली के घर रहता है। फिर उस घर के लोग एनटीआर को बचाने के लिए आ जाते हैं। यह एनटीआर बताता है कि वो यहाँ क्यों आया है। फिर वहीं स्कॉट ऐलान कराता है कि जो उसको पकड़ कर लाएगा उसको प्रमोशन मिलेगा। तभी राम कहता है मैं पकड़ कर लाऊंगा उसको, और वह निकल जाता है उसको पकड़ने के लिए। फिर अगला सीन है जिसमें कुछ लोग काम करने के लिए अंदर जा रहे होते हैं। वहीं उसमें एक आदमी के पास बैच नहीं होता है, और ये देखकर पुलिस वाले उसे मारने लगते हैं। अब यहाँ होती है हीरोइन की एंट्री, जिसका नाम होता है जेनिफर। तभी वहाँ स्कॉट की लड़की जा रही होती है, ये देखकर वह उसे बचा लेती है। वहीं एनटीआर का दिल बाग बाग हो जाता है। तभी यह देखते हैं कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हम कब तक ऐसी बंदी रहेंगे। तो वहीं राम कहता है स्कॉट को मार देते हैं। वहीं एनटीआर के साथ 3 लोग और आए थे, जिनमें लच्चू नाम का दोस्त एनटीआर से बोलता है कि स्कॉट को मारना मुमकिन है। राम कहता है हाँ ये मुमकिन है, और वह लच्चू को अपने साथ ले जाने लगता है। फिर रास्ते में पुलिस वाले मिल जाते हैं, जिन्हें राम एंट्री के लिए बैच निकालता है। तभी एक पुलिस वाला बैच देखकर सैल्यूट करने लगता है। ये देखकर वह समझ जाता है कि ये एक पुलिस वाला है। तभी वह भागने लगता है और बचकर भाग जाता है। तभी एनटीआर एक पुल के नीचे होता है, जहाँ लच्चू पहुंच जाता है और बताता है कि पुलिस वालों ने हमें देख लिया है, इसलिए हमें अब चौकन्द रहना चाहिए। फिर वहीं एक बच्चा होता है जो पुल के पास एक नाव चला रहा होता है, और वहीं पुल के ऊपर एक ट्रेन चल रही होती है। पता नहीं किसी वजह से ट्रेन में आग लग जाती है और वह नीचे गिर जाती है, और नीचे वही बच्चा होता है। उसे बचाने के लिए एनटीआर देख रहा होता है। वहीं पुल पर राम भी होता है, तो वह भी बचाने के लिए कुछ सोच रहा होता है। फिर वह दोनों मिलकर बच्चे को बचाते हैं। फिर इनमें जय वीरू वाली दोस्ती होने लगती है। अगले सीन में राम और भीम बात कर रहे होते हैं। राम के हाथ में एक लॉकेट होता है, जिसके बारे में भीम पूछता है। राम अपनी पत्नी सीता के बारे में बताता
है कि ये सीता ने दिया था। राम और भीम एक पोस्टर ले हुए घूमते हैं और पूछते हैं कि ये कहाँ मिलेगा। उस पोस्टर में भीम का ही दोस्त लच्चू होता है। पीछे सीन में राम से छूट गया था, उसी को पकड़ने के लिए भीम के साथ निकलता है। फिर भीम कहता भी है कि आप सबको पोस्टर दिखा रहे हो, भाई मुझे तो दिखाओ, शायद मैंने देखा हो। अब राम पोस्टर दिखाने वाला होता है, इतने में पोस्टर गिर जाता है, इससे राम भीम को पोस्टर नहीं दिखा पाता है। अब जेनिफर कार से जा रही होती है, तभी राम और भीम बात कर रहे होते हैं। वहीं राम और भीम देख रहे होते हैं। फिर भीम कहता है मुझे लड़की से बात करनी है। तभी राम और भीम मोटरसाइकिल पर चलने लगते हैं और राम और भीम मोटरसाइकिल लेकर जेनिफर के कार के पीछे लगा देते हैं। राम भीम से कहता है कि लड़की से मैं अभी बात कराता हूँ। फिर राम और भीम रास्ते में कीले डाल देते हैं और मोटरसाइकिल रोककर आगे बैठ जाते हैं। इतने में कार में पंचर हो जाता है और कार वहीं आकर रुकती है जहाँ राम और भीम बैठे होते हैं। वहीं रुककर जेनिफर राम और भीम से पूछती है यहाँ कहीं गैराज है, मेरी गाड़ी पंचर हो गई है। फिर भीम कहता है मेरा गैराज है यहीं पास में। राम जेनिफर से इंग्लिश में कहता है कि आपको ड्रॉप कर देगा। जेनिफर और भीम बाजार में जाते हैं जहाँ भीम जेनिफर से बार बार मैम साहब कहता है। वहीं जेनिफर इंग्लिश में कहती है डोंट कॉल मी मैम साहब, इज जस्ट जेनी। वहीं जेनिफर बच्चों के कपड़े देखती है जहाँ भीम कहता है ये बच्चों के कपड़े हैं। तो जेनिफर कहती है ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे घर एक छोटी लड़की रहती है उसके लिए है। भीम तभी समझ जाता है कि वह लड़की इनके पास है। तभी वह एक कड़ा बनाकर लाता है और जेनिफर को देता है और कहता है ये उसे दे देना। अब इतने में जेनिफर को ब्रिटिश मैन ले जाने के लिए आ जाते हैं और जाने से पहले भीम को इनवाइट करती है पार्टी के लिए। जेनिफर घर जाकर उस लड़की को कड़ा देती है, लड़की पहचान जाती है ये भीम ने दिया है। अगले सीन में राम और भीम बैठे हुए हैं जहाँ राम भीम से उसका नाम पूछता है, यानी कि हीरोइन का। भीम राम से कहता है उसका नाम बहुत बड़ा है, ये कह रही थी डोंट कॉल मी मैम साहब, इज जस्ट जेनी। इंग्लिश भीम से आती नहीं है इसलिए पूरे सेंटेंस को नाम समझ बैठा है। तो राम कहता भी है ये उसका पूरा नाम नहीं है, कह रही थी कि सिर्फ जेनी कहो। राम कहता है और क्या हुआ? तो भीम कहता है पार्टी कम को कह रही थी। तो राम बताता है कि तुझे पार्टी के लिए इनवाइट किया है। फिर राम और भीम पार्टी के लिए तैयार होते हैं और निकल जाते हैं। पार्टी में जेनिफर एक ब्रिटिश मैन से बात कर रही थी, तभी राम और भीम आते हैं। फिर जेनिफर से भीम मिलता है और जेनिफर डांस को कहती है, तभी भीम डांस करने लगता है। फिर ब्रिटिश मैन भीम को पैर लगाकर आगे गिरा देता है। वह अंग्रेज उसकी बेइज्जती करने लगते हैं और फिर राम और भीम अपने इंडियन अंदाज में डांस करने लगते हैं। अब ये देखकर सब लोग डांस करने लगते हैं। अब डांस करते करते लोगों में बरसस होने लगती है कि कौन जीतेगा, कौन देर तक डांस कर सकता है। तभी सब लोग डांस करते करते थक जाते हैं, मगर बस जय और बीरू रह जाते हैं, यानी कि राम और भीम रह जाते हैं। मगर राम खुद हार जाता है क्योंकि जेनिफर भीम के जीतने के लिए प्रे कर रही थी। अगले सीन में राम को फिर शक होता है कि अच्छू कहाँ है और तस्वीर लेकर निकल जाता है। फिर राम अच्छू को पकड़ भी लेता है। अब अगले सीन में जेनिफर भीम को अपना घर दिखाने को कहती है। फिर भीम घर देखने के लिए चला जाता है, पर वहीं गेट पर ब्रिटिश मैन बैठा होता है जिसने भीम को गैराज में मारा था और वह भीम को देखकर रोक लेता है, मगर जेनिफर उसे रोक लेती है। और भीम जब घर में बैठा होता है तो बच्ची की गाना गाने की आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछे करते करते वह उसके पास पहुंच जाता है और लड़की कहती है मुझे साथ ले चलो भैया, मुझे अभी यहाँ नहीं रहना है। मगर भीम लड़की से कहता है मैं बाद में लेने आऊंगा, अभी पुलिस वाले देख लेंगे तो हमें पकड़ लेंगे। ये कहकर भीम चला जाता है। अब अगले सीन पर राम अच्छू को मार रहा होता है और पूछ रहा होता है कि तेरे साथ कौन कौन आए थे, मगर अच्छू नहीं बताता है। फिर राम बाहर जाता है और एक लॉकेट निकालता है और सीता को याद करने लगता है। फिर वहीं सीता का सीन आता है जहाँ गांव वाले सीता से कहते हैं कि वो भूल गया है कि वो बाहर किस लिए गया है। अब अगले सीन में अच्छू के पास एक सांप आ जाता है जिसे अच्छू पकड़ लेता है। इतने में राम आ जाता है, वह अच्छू का गला पकड़ लेता है तो एक डोरी दिखती है जो भीम के पास भी होती है। ये देखकर राम समझ जाता है कि ये कौन है। इतने में अच्छू उसके ऊपर सांप छोड़ देता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वह भीम के पास आ जाता है। अब भीम के दोस्त भी उसके साथ होते हैं जो दरवाजे पर खड़े होते हैं। फिर राम को भीम सच बता देता है कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं एक गोंडू का लड़का हूँ, और बताता है कि एक बार हमारे जंगल में स्कॉट आया था, वो एक लड़की को ले गया था और मैं उसी को ले जाने के लिए आया हूँ और अब मैं जेनिफर के पास जा रहा हूँ क्योंकि उनके यहाँ एक फंक्शन है। अब ये कहकर भीम चला जाता है। फिर अगले सीन में भीम के दोस्त ट्रक लेकर आए हुए होते हैं। अब भीम के दोस्त पेरिस के गेट पर खड़े होते हैं और गेट को तोड़ते हुए अंदर चले जाते हैं। फिर वो लाशें बिछाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर ट्रक का पर्दा गिर जाता है। ट्रक पर बहुत सारे पिंजरे होते हैं जिनमें जानवर होते हैं और सभी खुल जाते हैं, उनमें भीम भी होता है। फिर आग के डंडे ले हुए भीम जानवरों को भगाता है और जानवर अंग्रेजों को मारने लगते हैं। अब इतने में राम आ जाता है और वह भीम को अरेस्ट करने के लिए कहता है। फिर राम और भीम में काफी देर तक लड़ाई भी होती है। फिर भीम राम से कहता भी है कि एक बार मेली को छुड़ा लूं, फिर चाहे मुझे पकड़ लेना, मगर राम कहता है अरेस्ट हो जाओ नहीं तो ये लड़की मारी जाएगी। अब भीम फंस जाता है और अरेस्ट हो जाता है। अब ब्रिटिश मैन राम को स्पेशल ऑफिसर बना देते हैं और राम को वहीं लगा
लगा देते हैं जहाँ ब्रिटिश मैन अपने हथियार रखते हैं। अब हमें दिखाई जाती है राम की बचपन की कहानी। अब राम के बाप का किरदार अजय देवगन ने किया है। अजय देवगन कुछ लोगों को और राम को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है, मगर यहाँ बंदूक नकली होती है और लोग अजय देवगन से कहते भी हैं कि अब असली बंदूक हमसे कब चलवाओगे। उसमें अजय देवगन एक गोली निकाल कर कहता है इस गोली की कीमत बाजार में 15 रुपए है, मगर मुझे एक गोरे ने बताया है कि इसका असली मूल्य कैसे करते हैं। अब इस सीन में अजय देवगन की स्टोरी भी दिखाई जाती है, जिसमें अजय देवगन एक पुलिस वाला बना हुआ होता है, जिसमें एक आदमी को ब्रिटिश मैन पेड़ से बांधा हुआ होता है, जहाँ एक आदमी बता रहा होता है कि इसने कुछ गोरों के साथ बदतमीजी की है और ये सरकार के खिलाफ है, तो इसलिए इसको मार दिया जाएगा। तभी एक सिपाही बंदूक निकाल कर मारने वाला होता है, फिर कोर्ट उसे रोक लेता है और कहता है इस गोली को वेस्ट मत करो, इन लोगों की जिंदगी से महंगी ये गोली है, इसलिए इसे हथौड़े से मारो। ये देखकर अजय देवगन का दिमाग खराब हो जाता है और वो नौकरी छोड़कर चला जाता है और वो कुछ लोगों की अपनी प्रजा बनाता है। अब दिखाते हैं कि अजय देवगन के पास कुछ गोली होती है और गोली दिखाकर लोगों से कहता है अब ये गोली जब ही काम आएंगी जब गोरों के सीने छलनी करेंगी, ये गोली जब मिलेंगी जब मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम झुकोगे नहीं गोरों के सामने। अब अगली सीन में राम और सीता दोनों बैठे हुए होते हैं, जहाँ राम की माँ सीता को अपनी बेटी कहती है। अब अजय देवगन सभी को ट्रेनिंग करा रहा होता है और अजय राम से कहता है ये राइफल को कंधे पर रखो, मगर राम नहीं रख पाता है और दर्द से कराने लगता है क्योंकि उसके चोट लग रखी थी। और अजय देवगन देखता है और कहता है ये कैसे लगी, तो राम कहता है रात मैंने असली बंदूक चलाई थी और कहता है पापा अब नहीं चलाऊंगा। तभी अजय देवगन रहपटा मारने वाला होता है कि इतने में सीता आ जाती है और कहती है मैंने दी थी इसे बंदूक। फिर सीता अजय से कहती है कि राम का निशाना देखो, राम का निशाना बहुत सही है, चाहे चलकर देख लो। तभी सीता अजय को टारगेट आइकन दिखाती है, तो अजय सीता से पूछता भी है कि यह पत्थर के पास से मारी थी, और सीता कहती है नहीं ये और दूर से चलाई है, एक टापू सा दिखाती है और कहती है यहाँ से चलाई थी। ये देखकर अजय देवगन खुश हो जाता है और कहता है अब हथियार तैयार हो गया है। अब अजय सीता और राम को गांव में लेकर आता है, जहाँ फिर ब्रिटिश मैन हमला कर देते हैं और अब गाँव वाले काफी मर जाते हैं। अब यहाँ राम और अजय दोनों रह जाते हैं, ये सभी को भगा देते हैं और अजय की गोली भी लग जाती है, वो काफी घायल हो जाता है। अब अजय राम से कहता भी है अब चलाओ गोली, तब राम काफी गोरों को मार भी देता है और अब अंग्रेज पीछे लौट जाते हैं। फिर अजय राम से कहता भी है कि देखो एक राइफल से वापस लौट गए हैं, अगर सबके हाथ में हथियार होंगे तो ये देश छोड़कर चले जाएंगे। अब अजय कहता है कि वादा करो तुम सभी के हाथ में हथियार लाओगे, तभी राम भी वादा कर देता है। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ राम सीता को खत लिख रहा होता है, खत में लिख रहा होता है कि यहाँ सब हिसाब से चल रहा है और अब मैं जीन ब्रेक्स में काम करता हूँ, जहाँ अंग्रेज वहाँ से देश के हर कोने में हथियार भेजते हैं और हर हथियार ले जाने वाले के साथ एक ऑफिसर होता है। ये मौका मुझे जल्द मिलने वाला है और फिर हथियार हमारे पास होंगे और मुझे बहुत दुख हो रहा है अपने सबसे करीब दोस्त को धोखा देकर, कि अब मुझे मंजिल मिल पाएगी। तो स्क्वाड सिपाहियों से कहता है कि एक इकले हिंदुस्तानी ने आकर तबाही मचा दी है और तुम कुछ नहीं कर सके, शर्म होनी चाहिए। और स्क्वाड राम से कहता है तुम्हें इनाम मिलेगा और कहता है कि भीम को सबके सामने इतने कोड़े मारो जब तक वे अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेता। अब राम भीम को गाँव के बीच लेकर आता है, जहाँ सारे गाँव वाले खड़े होते हैं और भीम को बांध देता है और कोड़े मारने लगता है। राम कहता है अब ये मुजरिम अपने घुटने पर गिरकर अपने जुर्म कबूल करेगा और गवर्नर साहब से माफी मांगेगा। राम एक बार और कहता है कि घुटने टेक दो भीम, मगर भीम घुटने नहीं टेकता है। राम अब कोड़े मारने लगता है और बहुत देर कोड़े मारने के बाद स्क्वाड की पत्नी राम को कांटे वाला कोड़ा देती है भीम को मारने के लिए और राम कोड़े मारता भी है। अब राम भीम को इतने कोड़े मारता है कि वो बहुत गंभीर हो जाता है, जिसे देखकर गाँव वाले अंग्रेजों पर गुस्सा हो जाते हैं और वो अंग्रेजों पर हमला कर देते हैं और राम भीम को उठाकर गाड़ी में बैठा देता है। अब सीन में दिखाया जाता है कि एक सिपाही राम के पास आता है, जो राम के चाचा होते हैं, और राम को पत्र निकाल कर देते हैं और कहते हैं ये तुम्हारे लिए आया है और कहते हैं तुम हथियार ले जाने के लिए चुने गए हो। अब राम बहुत खुश होता है क्योंकि उसके पास हथियार आने वाले होते हैं। फिर राम कहता है परसों भीम की फांसी है, मुझे फांसी की जगह जेल से बदलकर यमुना नदी पर करनी होगी। और कहता है भीम एक ज्वाला है जिसने लोगों को हथियार बना दिया है और ये जज्बा मैं सभी लोगों में पहुंचाऊंगा, चाहे इसमें मेरी जान चली जाए। अब राम स्कॉट से कहता है कि भीम को मेली के सामने मारते हैं, जिसको वो बचाने के लिए आया है, और स्कॉट को भी ये आइडिया पसंद आ जाता है। और जब वो यमुना नदी पर निकलने वाले होते हैं, तब राम के चाचा गाड़ी में भीम के पास एक ब्लेड रख देते हैं। वहीं स्कॉट को राम के ऊपर शक होने लगता है। अब राम रात को सारी बंदूकों की गोली निकाल देता है। फिर राम और स्कॉट कार लेकर निकल जाते हैं। राम आगे कार में होता है, तभी राम एक रस्सी खींचता है जिससे पेड़ स्कॉट की गाड़ी पर गिर जाता है। तभी स्कॉट बच जाता है और राम की कार पर गोली मारता है, जिससे कार ब्लास्ट हो जाती है। राम और मेली नीचे गिर जाते हैं और राम के पेट में एक लकड़ी घुस जाती है और स्कॉट सिपाहियों से कहता
है कि लड़की को पकड़ लाओ। तभी भीम के पास एक ब्लेड होता है। तभी भीम ब्लेड से रस्सी काट देता है और अंग्रेजों को मारने लगता है। और राम गंभीर हुए भी सिपाहियों को मारने लगता है। तभी मेली को एक सिपाही गोली मारने वाला होता है। तभी राम पीछे बंदूक लेकर आ रहा होता है क्योंकि लड़की के सामने एक सिपाही गोली मारने वाला होता है। राम उसी को मारने के लिए बंदूक चला रहा होता है। तभी भीम राम के मुंह पर लकड़ी मार देता है और राम को जिंदा छोड़ देता है। अब अंग्रेज भीम को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। राम इतने गंभीर होने के बावजूद अंग्रेजों को आगे नहीं जाने देता है। स्कॉट मेली और भीम को पकड़ने के लिए सब सिपाहियों को ढूंढवाने लगता है। वहीं स्कॉट राम को एक बॉक्स में बंद करवा देता है। अब दिखाया जाता है कि भीम और उसके 7 लोग और मेली उस घर में बैठे होते हैं जिसमें सीता बैठी होती है। वहीं अब ढूंढते हुए सिपाही आ जाते हैं और अब उन्हें बचाने के लिए सीता कहती है, हमारी मदद करो साहब, हमें चेचे हो गया है। ये सुनकर अंग्रेज सीता के पेट पर लात मार देते हैं और चले जाते हैं। फिर भीम सीता का धन्यवाद करता है। अब मेली ने खाना नहीं खाया होता है। तभी सीता मेली के लिए खाना लेकर आती है और कहती है बच्चों को भूखा नहीं रहना चाहिए। तो भीम सीता से कहता है तुम हमें जानती भी नहीं हो तो भी इतनी मदद कर रही हो, कौन हो तुम? जहाँ सीता कहती है मेरा नाम सीता है और मैं विशाखापट्टनम से हूँ, यहाँ मैं अपने मंगेतर के लिए आई हूँ। भीम पूछता है वो कहाँ है? तो सीता कहती है दिल्ली में वो ब्रिटिश पुलिस के लिए काम करते हैं। तभी भीम को सीता का लॉकेट दिखता है जो राम के पास भी होता है। तभी भीम समझ जाता है कि ये वही सीता है जिसके बारे में राम बता रहा था। तभी फिर राम के बचपन का सीन दिखाने लगते हैं जहाँ राम बंदूक ले हुए और अजय गंभीर पड़ा हुआ है। तभी ब्रिटिश पुलिस बंदूक चलाती हुई आ रही होती है। तुम्हें अपनी मंजिल के लिए रास्ते का जहर पीना होगा, बस अपनी मंजिल याद रखना। तभी अजय ब्रिटिश पुलिस के पास खड़ा हो जाता है और अजय पर्दा खोलता है। अजय के पूरे जिस्म पर बम लगे होते हैं और राम बंदूक चला देता है जिससे बम ब्लास्ट हो जाते हैं और सभी मर जाते हैं। और अब सीता वहीं भीम से कहती है कि राम को बंदूक हाथ लगने वाली थी मगर राम अपने दोस्त को धोखा दे देता है और उसको पुलिस में गिरफ्तार करवा देता है जिससे वह टूट गया है। फिर राम ने फैसला कर लिया था कि वो अपने दोस्त को बचा लेगा और छुटा भी लेता है मगर पता नहीं कहीं से वो पकड़ जाता है और कहती है सरकार ने मुझे चिट्ठी भेजी है, इसमें लिखा है कि 2 दिनों बाद राम की फांसी है। फिर भीम कहता है मैंने ही उसे मारा था और अब उसे ऐसे ही वहीं छोड़ दिया। फिर भीम कहता है मैं अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बचा कर लाऊंगा और भीम पेरिस के अंदर चला जाता है और राम को बॉक्स से निकाल लेता है। फिर भीम राम को लॉकेट देता है। राम भीम से कहता है तुम सीता से मिले थे? हाँ मिला और उसने मेरी आंखें खोल दी। अब भीम राम को बॉक्स से निकाल लेता है और पुलिस वालों को मारते हुए बाहर जाता है और वो दोनों जंगल में भाग जाते हैं। अब स्कॉट एडवर्ड से पूछता है कि क्या हुआ, जहाँ एडवर्ड स्कॉट से कहता है हम लेट हो गए हैं, वो जंगल की ओर भाग गए हैं। स्कॉट कहता है वक्त बर्बाद मत करो, अपने साथ स्पेशल फोर्स लेकर जाओ। भीम राम को जंगल में एक राम की मूर्ति के पास लेटा देता है और राम थोड़ी दूर पानी पीने चले जाता है। वहीं एडवर्ड सिपाहियों को लेकर वहीं पहुंच जाता है और एडवर्ड सिपाहियों को इशारा देता है कि भीम को गोली मार दो। वहीं सिपाही गोली मारने वाले होते हैं कि एक तीर भीम के मुंह की तरफ से आ रहा होता है। अब राम का रूप ले हुए तीर चला रहा होता है जहाँ राम सिपाहियों को मारने लगता है और थोड़े ही टाइम में भीम एडवर्ड को मार देता है। फिर राम घोड़ा लेकर और भीम मोटरसाइकिल लेकर स्कॉट की ओर जाते हैं और भीम मोटरसाइकिल महल की ओर फेंकता है और राम मोटरसाइकिल पर जला हुआ तीर मारता है जिससे मोटरसाइकिल में आग लग जाती है और मोटरसाइकिल स्कॉट के महल में बारूद के पास गिर जाती है जिससे पूरा महल ब्लास्ट हो जाता है और वहीं स्कॉट की पत्नी खत्म हो जाती है। तो राम अपने बाप का डायलॉग मारते हुए कहता है कि ये गोली 7 समुद्र पार करके आई है और ये एक देसी की जान से महंगी है, इसे तुम फेंक कैसे सकते हो? भीम इसे इसकी गोली लौटा दो। भीम स्कॉट को गोली मार देता है। अब भीम सीता को राम से मिला देता है। वहीं जेनिफर भी भीम का इंतजार कर रही थी। भीम को देखकर जेनिफर भी खुश हो जाती है और अब भीम का भी काम हो गया। बस भैया मूवी एंड हो गई। और भाइयों मूवी थोड़ी बड़ी होने की वजह से वीडियो थोड़ी फास्ट हो गई थी, अगली बार थोड़ी सही करने की कोशिश करूंगा। तो भाइयों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मूवी से एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।